श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 15वां जो प्रश्न है सत्य और असत्य, ये आज से चलेगा। और प्रश्न है, भगवान प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को आप असत्य बताते हो और ना दिखने वाले आत्मा को सत्य बताते हो, ये कैसे समझ में आवे। तो यहाँ पर जो है गुरुजी समाधान दे रहे हैं उत्तर में कि जो पदार्थ दिखते हैं वे सत्य हैं और जो नहीं दिखते वे असत्य हैं, ऐसा नियम नहीं है। तो भी इस प्रकार नहीं मानता। शिष्य से कह रहे हैं कि तू भी इस प्रकार नहीं मानता। वायु देखने में नहीं आता तो भी वायु है ऐसा कहना पड़ता है, वायु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सुगंध दुर्गंध नेत्रों का विषय नहीं है इसलिए दिखते नहीं हैं, तो भी वे नहीं हैं अथवा मिथ्या हैं ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही जितना दिखता है वह सभी सच्चा है ऐसा भी नियम नहीं है। स्वप्न में देखे हुए अनेक पदार्थ, मरुस्थल, जल और रस्सी में सर्प की भ्रांति दिखती हुई भी स्वप्न में देखे अनेक पदार्थ, मरुस्थल, जल और रस्सी में सर्प की भ्रांति दिखती हुई भी वस्तु रूप से सत्य नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाले पदार्थ सच्चे और झूठे दोनों ही हो सकते हैं। वैसे ही ना दिखते हुए पदार्थ भी सत्य और असत्य दोनों ही होते हैं। संसार दिखता है इसलिए असत्य ना हो ऐसा नहीं है। तू ही रात्रि को जब सोता है, गुरुजी कह रहे हैं कि तू ही रात्रि को जब सोता है, गहरी नींद में पड़ जाता है, तब तेरे लिए संसार कहाँ रहता है, संसार वाला तेरा शरीर कहाँ होता है, संसारी भाव वाला स्वयं तू है अथवा नहीं है इसकी भी तुझे खबर नहीं रहती। तब संसार को सत्य किस प्रकार कह सकते हैं। वेदांत के अनुसार सत्य की व्याख्या इस प्रकार है, जो पदार्थ अविकारी, उत्पत्ति नाश रहित, तीनों काल में एक सा रहने वाला हो वह सत्य है। जो उससे विरुद्ध स्वभाव वाला हो वह असत्य है। इस व्याख्या के अनुसार जगत असत्य है और एक अद्वैत परब्रह्म सत्य है। सत्य तीनों कालों में अबाधित है, सत्य का कभी लोप नहीं होता। सत्य हर एक का अपना आप है। जैसे अपना ना होना किसी के अनुभव में नहीं आता, इसी प्रकार परब्रह्म का ना होना भी नहीं हो सकता। आत्मा दिखने में ना आवे, समझने में ना आवे तो भी कहीं चला नहीं जाता। अनात्म आवरण से आत्मा कभी ढक नहीं सकता। अनात्म आवरण से आत्मा कभी ढक नहीं सकता। अज्ञानी का अज्ञान भाव आत्मा के ज्ञान होने से प्रतिबंध है। तेरी समझ में जो नहीं आता वह अज्ञान के प्रभाव से है। जो तू अंतःकरण की शुद्धि रहित स्वामी जी कह रहे हैं कि जो तू अंतःकरण की शुद्धि सहित सत्शास्त्र और सद्गुरु के वाक्यों को सुने, अंतःकरण की शुद्धि सहित और सत्शास्त्र और सद्गुरु के वाक्यों को सुने तो आत्मा का बोध होना असंभित नहीं है।
जो शुद्ध अंतःकरण वाला और श्रद्धा वाले होते हैं वे मेरे समझने से समझ सकते हैं। समझाने की अनेक युक्तियां हैं, उन्हें प्रक्रिया कहते हैं। उनमें से 2 युक्तियों से समझाता हूँ। जगत में अनेक पदार्थ हैं, उन सबका विवेचन करना बुद्धि के यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि जगत में अनेक पदार्थ हैं, उन सब का विवेचन करना बुद्धि से बाहर है। सब पदार्थों में 2 भेद, जड़ और चेतन, मालूम होते हैं। इस बात को ना बोलना चाहिए कि संसार सब पदार्थों में जो है वो 2 भेद, जड़ और चेतन मालूम होते हैं। इस बात को ना भूलना चाहिए कि वे दोनों जगत के हैं, जड़ और चेतन। जो क्रिया करने वाले नहीं हैं वे जड़ हैं, और जो क्रिया करने वाले हैं वे चैतन्य हैं। यह सामान्यता से कहा है। अब यह विचारना चाहिए कि जो क्रिया करने वाले चैतन्य हैं उनमें भी जड़ता का अंश मिला हुआ है। जब उनमें चैतन्य नहीं रहता तब वे मृतक माने जाते हैं। चैतन्य में भी जीवित और मृतक 2 भेद हैं। जड़ पदार्थ इंद्रियों के विषय हैं, उनसे जाने जाते हैं। जड़ पदार्थ जो हैं वो इंद्रियों के विषय हैं और उनसे जाने जाते हैं इंद्रियों से। और चैतन्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता, परंतु सूक्ष्म इंद्रिय जिसको अंतःकरण कहते हैं उससे जाना जाता है। ऊपर जो जड़ और चैतन्य बताए उन्हें माया वाले समझना चाहिए, क्योंकि वे रूपांतर वाले हैं। उन दोनों को माया का कार्य समझ। माया के जितने पदार्थ हैं उनमें नाम और रूप हैं। माया के जितने पदार्थ हैं उनमें नाम और रूप हैं। माया का कोई पदार्थ नाम रहित, नाम रूप रहित नहीं है। आकाश और वायु का रूप नहीं है, तो भी वे अन्य इंद्रियों के विषय हैं। वे शब्द और स्पर्श वाले हैं। उनका समावेश रूप में होता है। नाम और रूप में एक अनवच्छिन्न वस्तु रहती है, सो नाम रूप के साथ हद वाली मालूम होती है। वह वस्तु ब्रह्म है। स्वामी जी कह रहे हैं कि आकाश और वायु का रूप नहीं है, तो भी वे अन्य इंद्रियों के विषय हैं। वे शब्द और स्पर्श वाले हैं, उनका समावेश रूप में होता है। नाम और रूप में एक अनवच्छिन्न वस्तु रहती है, सो नाम रूप के साथ हद वाली मालूम होती है। वह वस्तु ब्रह्म है। वह तीनों चिन्हों से जाना जाता है। 3 चिन्ह हैं, अस्थि, भाति और प्रिय। अस्थि का अर्थ है अमुक नाम वाली, अमुक रूप वाली वस्तु है। भाति का अर्थ भासती है, इनकी दिखती है। अमुक नाम वाली और अमुक रूप वाली वस्तु है, सो दिखती है। और प्रिय का अर्थ है कि अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, काम की है इत्यादि। अमुक नाम वाली और रूप वाली वस्तु है, दिखती है और काम की है। इस प्रकार हर एक पदार्थ में अस्थि, भाति, प्रिय, नाम, रूप ये 5 होते हैं। इन 5 में अस्थि और प्रिय जो 3 चिन्ह हैं वे सब में एक समान हैं। अस्थि, भाति, प्रिय जो हैं सब में एक समान हैं, और इन तीनों का भेद नहीं होता, किंतु नाम रूप का भेद होता है। अस्थि, भाति जो सब में एक है, और अस्थि, भाति, प्रिय जो है सब में एक है, किंतु नाम रूप का भेद होता है। जैसे पंखा नाम है, उसकी आकृति रूप है। पंखा नाम वाला, पंखे की आकृति वाला पंखा है, दिखता है और काम का है। इसी प्रकार लाठी नाम है, लंबी आकृति रूप है, लाठी है, दिखती है और रक्षण के निमित्त काम की है। नाम और रूप बदल जाते हैं, अस्थि, भाति, प्रिय नहीं बदलते। जिस प्रकार नाम रूप भिन्न भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार नाम रूप भिन्न भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार अस्थि, भाति, प्रिय ये तीनों भी भिन्न भिन्न नहीं हैं। तीनों एक ही पदार्थ के बताने वाले हैं। अस्थि, भाति और प्रिय सब पदार्थों में सामान्य है। नाम रूप से उनका मेल करके व्यवहार होता है। जितना नाम रूप का
जितना नाम वाले का रूप है उतना ही वह है, उतना ही दिखता है, उतना ही काम का है, ऐसा समझा जाता है। अस्थि भांति और प्रिय सर्वव्यापक है। उनके व्यापक पने को वस्तु में मिला देते हैं, इसलिए जो अवास्तविक अस्थि भांति प्रिय स्वरूप आत्मा ब्रह्म है वह समझ में नहीं आता। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है उसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।